बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। यस स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 82. आवर टॉपिक इज a model of the particles in a solid. The scientist models are shown in the diagram below. A model of the particles in a solid, strong forces of attraction hold the atoms or molecules close together in rows. The particles vibrate but they are not able to break free. This is why a solid has a fixed shape and volume. Yes, ये पार्टिकल मॉडल है। फर्स्ट डायग्राम में दिखाया गया, फर्स्ट डायग्राम में सॉलिड को दिखाया गया है। अब देखो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी जो जगह होती है, इनकी जो प्लेस होती है एटम्स और मॉलिक्यूल की, वो फिक्स होती है। मतलब वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं जा सकते, इधर उधर मूव नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपनी जगह पर रहकर आगे और पीछे जो है मूव करती है। इनकी जो मूवमेंट होती है, दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेशनल मूवमेंट। वो एक दूसरे से टूट कर आज़ाद नहीं हो सकते। इसी वजह से वॉल्यूम सॉलिड की जो शेप होती है फिक्स होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है। फिर यहाँ देखो एटम्स के दरमियान ये एक दूसरे के करीब होते हैं, इसलिए इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे से ज़्यादा होते हैं और ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यस, नेक्स्ट है हमारे पास अ मॉडल ऑफ द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर बट नॉट टाइटली nor in any particular pattern. They have enough energy to move about more than in a solid. This is why liquids can flow at the surface. The particles attract one and another, forming a kind of skin over the liquid. Yes, फिर हमारे पास आ जाता है लिक्विड। अब लिक्विड के बारे में पढ़ें। अब लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके दरमियान थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है। जैसे सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज होता है, उस तरह लिक्विड में पार्टिकल्स बेहद एक दूसरे के करीब नहीं होते। इनके दरमियान डिस्टेंस होता है, इनके दरमियान फासला होता है। इसलिए जब देखो पानी को आप ज़मीन पर गिराते हो तो ये फ्लो करके दूसरी जगह जाता है। वाटर की कोई अपनी शेप नहीं होती, उसका वॉल्यूम होता है और वो किसी भी सरफेस के ऊपर, मतलब किसी भी चीज़ पर फ्लो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास अ मॉडल ऑफ द पार्टिकल्स इन अ गैस। एटम और मॉलिक्यूल्स आर far apart and move so quickly that they do not really attract each other. They move in straight lines and frequently collide with each other, and the walls of the container they are in the large distances between gas particles mean that gases can be squashed और compressed easily. अब लास्ट में हमारे पास है गैस। गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के से बहुत दूर होते हैं। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में बिल्कुल नहीं होते। बहुत तेज़ी से ये मूव करते हैं और इसकी ना कोई शेप होती है और गैस की कोई ख़ास शेप नहीं होती। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। रैंडम मोशन मतलब बेतरतीब मोशन में हरकत करते हैं और ये मुसलसल एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये एक दूसरे के फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है और ये कहीं जगह पर भी मूव कर सकते हैं। हर जगह ये जो है मूव कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स।